सब अच्छे हों। तो ऐसे में देखिए मार्केट कहीं न कहीं अच्छा हमें नीचे की ओर गिरावट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस केस में हम क्या प्लान रखने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं वो कहीं न कहीं अच्छे यानी कि प्रॉफ़िट में हैं यहाँ वाले भी सेलर। अगर यहाँ कोई सेलर आया है तो उसको हम कैसे ट्रैप करेंगे या फिर कल का क्या प्लान है वो हम आपसे बातें कर लेते हैं। देखिए वो है या नहीं इसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर हम अपनी प्रोबेबिलिटी एंड लेवल्स पे पर अपना ध्यान ज़रूर देंगे। देखिए हमें गैप अप मिल जाता है 24,500 67 के नीचे, या फिर मान लीजिए 24,533 के नीचे, तो वहाँ हम करेंगे सेलिंग। अगर इसके ऊपर कहीं न कहीं गैप अप हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं करेंगे बाइंग। फिर वो लॉजिक के साथ करना होगा, या फिर ये मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप हो गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है नीचे की तरफ एंड गैप अप होके डायरेक्ट नीचे आ जाता है लाल-लाल कैंडल के साथ, तो उसके अनुसार भी हम कहीं न कहीं सेलिंग करेंगे। पर वो हमें मोमेंटम देखना होगा एंड समझना होगा। तो उस केस में मैंने आपसे बातें कर ली। अब मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन अगर यहाँ कहीं हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ के आसपास के जो पुट बायर्स हैं एंड इंट्राडे वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं एंट्री कर लेंगे। तो जो हमारा सपोर्ट है इसके आसपास भी कुछ लोग सेलिंग करेंगे, तो वो सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं ऊपर रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अगर हमें सेलिंग करना है तो 424 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो उस केस में हम सेलिंग करेंगे। देखिए फ्लैट में बात नहीं बन पाएगी, फ्लैट में फिर वो वाली बातें हो जाती हैं, फिर ये हल्का सा नीचे आएगा सपोर्ट लेके फिर ऊपर कहीं ना कहीं घूमना स्टार्ट कर देगा, या फिर ऊपर निकल के कहाँ तक ऊपर निकलेगा या फिर यहाँ तक ऊपर निकलेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा वो हमें नहीं पता। पर एक बात ये भी हो जाती है, जब ये नीचे वाले बायर्स प्रॉफिट में आ जाते हैं तो ऊपर वालों को यानी कि नीचे वालों को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मैं उन सेलर्स को टारगेट नहीं करूँगा। मुझे गैप डाउन मिल जाए 24,567 के नीचे एंड गैप डाउन मिल जाए 24,424 के नीचे, तो वहाँ कहीं मैं करने वाला हूँ सेलिंग। उस केस में मैंने यही प्लान रखा है, और अगर आप कुछ अलग मोमेंटम दिखता है तो उसको देख के आप काम कर सकते हैं। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार। 24,684 कहीं ना कहीं रजिस्टेंस हो सकता है, 24,629 हमारे लिए कहीं ना कहीं रजिस्टेंस का काम कर सकता है। मेरे लिए अच्छा रजिस्टेंस जो काम करेगा ना वो करेगा 24,533, तो इसकी मैं बातें करूँगा। पर कहीं ना कहीं जो माइनर मान लीजिए फिर अच्छा ही मान लीजिए यही कहीं ना कहीं अच्छा काम करना स्टार्ट कर दे, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बातें करते हैं तो 24,424 कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है एंड 24,316 भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। गैप डाउन देखिए यहाँ तक हो जाए ना तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम सेलिंग कर लेंगे, पर इस केस में अगर गैप डाउन होकर बाइंग दिखा देगा ना, फिर वो मोमेंटम हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। फिर मार्केट कितना ऊपर या फिर वहीं से गिरना स्टार्ट कर देगा, या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास गिरना स्टार्ट कर देगा, फिर वो हमारे लिए थोड़ा खतरनाक बातें हो जाएंगी। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।